नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं, देखिए, मिथुन लग्न के जातक यानी जेमिनी असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का 2024 के ईयरली प्रेडिक्शन पे बात करते हैं, एनुअल प्रेडिक्शन पे। यहाँ पे 3 लिखा है, आप जानते हैं आपका मिथुन लग्न यानी जेमिनी असेंडेंट है। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं और मैं AK पंत स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ देखिए लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं। अगर बुध महाराज को साधना आपको आता है तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कतें रह नहीं जाती। मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में समझाता हूँ आप लोगों को कि कैसे बुध को संभाला जाता है। बुध ऐसा ग्रह है जो लगभग सभी ग्रहों को संभाल लेता है, चंद्रमा को छोड़ के बेसिकली। तो यहाँ पे हम एनुअल प्रेडिक्शन में उन ग्रहों की बात करते हैं जो लंबे समय तक किसी खाने में, किसी भाव में टिकते हैं। जैसे शनि महाराज हैं, राहु देव हैं, केतु महाराज तो हैं ही उनकी पूछ, और बृहस्पति महाराज हैं। शनि महाराज देखिए लगभग पूरे साल आपके जो हैं ये कहाँ रहने हैं, कुंभ राशि में रहने हैं, आपके भाग्य वाले खाने में रहने हैं, बेहतरीन फल देने हैं आपको। उसके बाद राहुदेव आपके मेष से मीन में आए हैं। आप जानते हैं ये क्लॉकवाइज चलते हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हैं और ये पूरे साल यहाँ रहेंगे। केतु महाराज पूरे साल आपके कन्या में रहेंगे, तो ये आपको निश्चित रूप से राहु मीन में और जो है केतु कन्या में, ये भी आपको बेहतर फल देगा। बृहस्पति महाराज जो हैं आपके मेष राशि में बैठे हैं, कब तक देखिए 2 मई तक। उसके बाद 2 मई को शिफ्ट हो जाएंगे मेष से वृष में, एंड ऑफ द ईयर तक ये आपके 12th हाउस में रहेंगे। ये बड़े ग्रहों की पोजीशन है जिनके बेस पे एनुअल प्रेडिक्शन किया जाता है। और इसका एक रीजन और भी है। एक तो ये है कि ये लंबे समय तक खाने पे टिकते हैं किसी भाव पे, और दूसरी चीज ये है कि इनका जो है चूंकि ये लंबे समय तक खाने पे रहते हैं तो निकलने के बाद भी उस खाने पे इनका इफेक्ट बना रहता है काफी समय तक। इस कारण से ये बाकी ग्रहों की, जो इनके मित्र ग्रह हैं या शत्रु ग्रह हैं, उनकी दशाओं अंतरदशाओं में पूरी तरह हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए इनका एनुअल जो है कंप्लीट पूरे साल भर इफेक्ट चलता है सेम खाने में। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लीजिए शनि महाराज की। शनि यहाँ बैठे हुए हैं। शनि क्या है, आपके जो लग्न का लॉर्ड है बुध, उनसे बड़ी अच्छी कॉन्टिन्यूटी है। तो शनि अगर परेशान करता है तो आपको बुध को पकड़ना है। मैंने समझाया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखें। शनि 10 और 11 का मालिक होते हैं। 10-11 राशियां बोलता हूं मकर कुंभ के, 10 यहाँ लिखा है, 11 यहाँ लिखा है। देखिए आपके अष्टम के लॉर्ड हैं, आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। निश्चित रूप से ये आपको भाग्य देना है, और खासकर पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से, कोई पुराना काम फंसा हुआ है, देखिए आपका लाइजनिंग की बड़ी डील फंसी है, वो निश्चित रूप से 2024 में आपकी क्लियर हो जानी है। ये भाग्य से आपको देने वाला है निश्चित रूप से आने वाले वर्ष 2024 में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को। अब भाग्य का मजबूत साथ है और लाभ वाले खाने में देख रहा है मंगल की राशि को। मंगल और शनि की पड़ती नहीं है, इनमें नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। मैं समझाता हूं आप लोगों को हमेशा। तो यहाँ पे ये क्या है, लाभ दिखता नहीं है आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि लाभ वो आपको बाद में दिखता है। देखिए यहाँ पे देखिए आपके जो है धन, जो अल्टीमेट आपको धन दिखेगा, वो तुरंत आपको लाभ नहीं दिखेगा। वो कुछ समय उपरांत जब ये लग्न के लॉर्ड की शेड निकलेगी तब दिखेगा। यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको जो फायदा है वो थोड़ा रुक के मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से भाग्य से आपको फायदा मिलना है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 इन्होंने देखा। देखिए आपके भाई बहनों वाले खाने को, आपके अपने भाग्य से आपके भाई बहन ज्यादा लाभान्वित होंगे, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। शनि यहाँ थोड़ा बैठ के अपने पिता सूर्य की राशि को देख रहे हैं 3rd हाउस में, तो आपके टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ेगा, और लेकिन वो टेम्परामेंट का बढ़ना भी अल्टीमेटली आपको फायदा दे जाएगा। 7, 8, 9, 10 मंगल की दूसरी राशि को देखा है इन्होंने, किसको, आपके जो है वो स्वास्थ्य वाले 6th हाउस को। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा ये। उसके बाद थोड़ी बहुत ज्यादा ऊंच नीच नहीं, देखिए स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 2 मार्केश को देखता है। क्या मतलब, यहां से 30वें से देखता है मंगल की मेष राशि को आपके 11th हाउस में, और यहाँ 10th से देखता है मंगल की वृश्चिक राशि को। मंगल पे पूरी तरह निगाह है इनकी। स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा, थोड़ा चोट चपाट का योग बनेगा, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बन जाएगा। ये आपके लिए निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन से भी अगर कुछ आपको हासिल होना है, यानी व्यवसाय की संपत्ति से हासिल होना है, कुछ ऐसा योग बनाता है, तो शनि महाराज निश्चित रूप से आपके भाग्य को साथ देंगे। शनि बैठा है भाग्य वाले खाने में। यदि आप जो है कोई भी नीच काम करते हैं, और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैं समझाता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, दैट इज गोइंग टू गिव यू मनी। वो आपको निश्चित रूप से आपके भाग्य को प्रेरित करके आपको धन का लाभ पहुंचाएगा। यहाँ पे शनि आपको जमीन के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम में है, लाइजनिंग के काम में है, उनमें भी आपको बहुत पैसा देने वाला है। ट्रांसपोर्ट के काम में है, या जेम स्टोन्स के काम में है, या पॉलिटिकल लाइन में है आप,
तो भी आपको बहुत मजबूत योग बनाएगा। बहुत मजबूत योग है आपका पॉलिटिकल लाइन में एंट्री करने का या आने वाले 2024 में विजयश्री हासिल करने का। अब शनि के बाद आते हैं हम राहु देव पे। कहाँ बैठे हैं ये बैठे हैं बृहस्पति की राशि पे। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। तो आपको मैं हमेशा कहता हूं मिथुन लग्न वाले जातकों को कोशिश करनी चाहिए कि 24 से 26 साल अगर लव मैरिज करते हैं तो 24 से 26 साल की एज के बाद करें। दूसरी बात, इनका स्पाउस इनके कार्य क्षेत्र से विचित्र रूप से जुड़ा होता है। तो दो तरीके हैं, या तो स्पाउस कार्य क्षेत्र से जुड़ा है यानी आपकी विवाह वहीं होता है जो आपके कार्य क्षेत्र में काम करता है या आपका परिचित होता है पहले से। दूसरी बात, यहाँ पे जो दूसरी चीज है कि आपको अपने स्पाउस और अपने कार्य क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। इसका दखल यहां ना हो, इसका दखल यहां ना हो, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद यहाँ पे आपके हम बात कर रहे हैं राहु देव बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, ठीक है। अभी तक ये थे बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बना रहे थे, अब बृहस्पति की राशि में है, राशिगत गुरु चांडाल बनाएंगे, नीच काम से मजबूत लाभ का योग बनाएंगे, आपके स्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे। लेकिन याद रखें, जो भी जातक मिथुन लग्न वाले हैं, यदि उनकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, न उनको घर बदलना है, स्थान बदलना है रहने का, निवास, और न ही कार्य क्षेत्र में कोई तब्दीली लाना है। कब? जब आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो। उसके बाद यहाँ पे केतु महाराज देखिए आपके कार्य क्षेत्र में चेंजेस लाएंगे, तब्दीली लाएंगे झटके में। राहु देव यहाँ बैठ रहे हैं, देखिए देख रहे हैं बुध की राशि को। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाना चाहते हैं, राहु की दशा अंतरदशा है, तो वो आपका मजबूत योग बनाता है। तो राहु देव आपका बाहर जाने का, घर से बाहर निकलने का भी योग बनाएंगे काम धंधे के लिए। राहु देव मन का सुकून दे जाएंगे, आपके जो है वो मदर को ताकत देंगे, माँ को। देखिए हालांकि केतु माँ के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन राहु चल रहा है तो वो माता को ताकत देगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच आएगी। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़े आपके आर्गुमेंट होंगे, थोड़े आपके स्पाउस का दखल होगा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, उससे बच के चलना है। राहु निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देना ही देना है। मन को अशांत करेगा केतु, क्योंकि चौथा घर किसका है? चंद्रमा का होता है बेसिकली। वहां केतु की बैठा है तो वो क्या है, भले ही चंद्रमा यहां नहीं है, ना चंद्रमा की राशि है, लेकिन वो अनकहा ग्रहण लगता है, अनसीन जो है वो, तो उससे जो है मन थोड़ा अशांत रहेगा, लेकिन धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा आपका ये। अब हम आते हैं, देखिए राहु केतु के बाद बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं आप जानते हैं, ये 2 मई तक, 2 मई तक ये आपके मंगल की राशि में बैठे हैं। ठीक बात है भाई। अब मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मंगल यहाँ का मालिक है, आपके यहाँ का मालिक है, डबल मार्केश है। ऐसा क्यों बोला मैंने? 11th हाउस का मालिक है, 6th हाउस का मालिक है, मंगल डबल मार्केश होता है आपका। अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं। बृहस्पति स्वयं किसका मालिक है? आपने कहा 9th और 12th का मालिक है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, बैठा है लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से लाभ देना है आपको भी, आपके स्पाउस को भी। यानी आपके स्पाउस का लंबे समय से अगर जॉब इत्यादि नहीं लगा है, वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनका जॉब लगने का मजबूत योग बनता है। स्पाउस को भी लाभ होगा, स्पाउस से आपको भी लाभ होगा। आपके एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में आपको मजबूती से दखल मिलेगा। बृहस्पति में शुक्र आता है तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका अफेयर इत्यादि होने की गुंजाइश बनती है। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहे हैं? सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से आपको जो लाभ होगा उससे आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे। आपका टेम्परामेंट थोड़ा बढ़ा रहेगा, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अगर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको आपकी मेहनत से, तो वो निश्चित रूप से आपको जो है आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपके भाई बहनों को भी फायदा होगा। 7 से देखता है यहाँ पे ये शुक्र की राशि, देखिए तुला को। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। शुक्र की राशि तुला लिखी है आपके विद्या संतान वाले खाने में। तो एजुकेशन में थोड़ा अपोजिट जेंडर के चलते बाधा आने का योग बनता है। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई के दौरान अफेयर इत्यादि से थोड़ा बच के रहें। ऐसा दिखता है कि कोई जो है आपके जीवन में आके आपकी पढ़ाई को बाधित करेगा, अपोजिट जेंडर। उसके बाद यहाँ पे यदि आपकी संतानें हैं तो आपको संतानों पे थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय संतानों के हायर एजुकेशन के मजबूत योग बनते हैं। यदि बृहस्पति में बुध आता है तो उनके हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का भी योग बनता है। तो संतानों से आपको अल्टीमेटली लाभ होगा। यानी 2024 में आपकी संतानें, यदि कोई आपकी संतानें या आप स्वयं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन का हो यानी कि नीट टाइप का हो या फिर इंजीनियरिंग टाइप के एग्जाम हो, तो उसमें भी आपकी सफलता का योग बनता है। और सिविल सर्विसेज में हायर जो लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो उनमें भी आपका जो है सफलता का योग बनता है। यदि आपकी बृहस्पति में जो है बृहस्पति की शेड भी आ रही है तो भी योग बनता है। बृहस्पति महाराज यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बताया मैंने, 6th, 7th, 8th, 9th कहाँ देख रहे हैं? स्पाउस वाले खाने को। आपके स्पाउस को लाभ होना निश्चित रूप से तय है।
ये स्पाउस से आपको भी और स्पाउस को भी लाभ का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यहाँ से देखिए आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को मजबूत करेगा ये। उसके बाद 2 मई को शिफ्ट होगी ये कहाँ, आपके 12th हाउस में। शुक्र की राशि है, अगेन शुक्र और बृहस्पति में बहुत पड़ती नहीं है। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा, फैमिली के साथ घूमने का प्रोग्राम बनेगा। कब, आपका 2 मई के बाद अप टू द एंड ऑफ ईयर आपका बाहर निकलने का, घूमने का प्रोग्राम बन सकता है फैमिली के साथ। यहाँ से आपके शुक्र की राशि में है और देख रहे हैं सीधे किसे, यहाँ मंगल की राशि को। देखिए स्वास्थ्य वाले खाने में तो लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट या इंटरनल फैटीग की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आएगी। भले ही आप कितने ही दुबले पतले, कितने ही स्लिम क्यों ना हो, लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके शरीर में जो है लेथार्जिक कंटेंट बढ़ाएगा। तो आपको यदि आपकी 40-45 प्लस है तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों का टेस्ट करवाएं उस समय, क्योंकि लेथार्जिक कंटेंट से दिक्कत आएगी। उसके बाद बृहस्पति यहाँ मेडिसिन में भी एक्सपेंडिचर करवाएगा यदि बृहस्पति में बुध आता है। अब बृहस्पति महाराज जो हैं आपके देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपको सुख प्रदान करेगा। माता को लेके आपको जो है कुछ खर्चा होगा माता पे और माता की मेडिसिन इत्यादि पे, अगर माता हैं आपकी तो। और लेकिन यहाँ से ये मन का सुख आपको दे जाएगा निश्चित रूप से। 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है आपके, मैंने बताया आपके जो है वो ये इसकी निगाह है आपके 6th हाउस पे। मालिक कहाँ का है बृहस्पति, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। एम्प्लॉयमेंट में कुछ एनिमीज डेवलप होंगे, इस बीच आपकी अपने स्पाउस से भी कुछ एनिमिटी टाइप की होगी, कुछ आर्गुमेंट होगा। और 7, 8, 9 यानी इस साल में ये आपको निश्चित रूप से आपका पैतृक संपत्ति का कुछ अगर योग बनता है मिलने का, या पैतृक संपत्ति है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनता है, आपको उससे लाभ का निश्चित रूप से लाभ मिलना है और लाभ से आपको धन प्राप्त होना है। और आपको जो है यहाँ पे जमीन के काम से भी ये बहुत मजबूती से धन देगा, गड़ा हुआ धन देता है बृहस्पति। देखिए कहाँ बैठा है आपके 12th हाउस में, और 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है आपके अष्टम को, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। गड़ा धन मतलब छुपा हुआ धन कह लीजिए, या फिर जो है ऐसा पैसा जिससे आप उम्मीद छोड़ चुके हैं उसके प्राप्त होने का योग बनता है। ये बड़े ग्रहों की दशा रहनी है यहाँ पे इस जो है 2024 में, ये इनका फल रहना है जिसके हिसाब से प्रेडिक्शन नॉर्मली किया जाता है। अब जो जातक सूक्ष्म में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में होना क्या है, तो उनके लिए मैंने जो बाकी ग्रह हैं चंद्रमा को छोड़ के, चंद्रमा की 2.5 दिन में प्लेसमेंट हो जाता है, तो शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, इन 4 ग्रहों को भी यहाँ लिख दिया है मैंने। और देखिए इन्हीं के बेसिस पे बताऊंगा आपको मैं कि विवाह योग कब होना है, संतान योग कब है, विदेश योग कब है, एम्प्लॉयमेंट का योग कब है, धन योग कब है, वाहन मकान योग कब है, स्थान परिवर्तन योग कब है, भ्रमण योग कब है, पैतृक संपत्ति योग कब है, द्यूत यानी जुआ, सट्टा जुआ बाजार या फिर शेयर मार्केट योग कब है, मार्केश कब है, राजनीति कब है, इस पे हम बात करेंगे। 2nd हाउस का मालिक चंद्रमा बनता है, निर्विवाद रूप से आपका मार्केश बनता है, भले ही कहीं भी प्लेस्ड हो। हालांकि लोग सूर्य चंद्रमा को मार्केश मानते नहीं है, लेकिन चंद्रमा मार्केश बनता है तो झटके में जातक को दिक्कत आती है। ऐसे ही आपके 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल, क्योंकि आपके 11th का और जो है 6th का लॉर्ड है, ये मार्केश बनता है। अब यहाँ पे थोड़ा खेल है, 9 और 12 का मालिक बृहस्पति अगर आपकी लग्न कुंडली में स्वराशि पे न बैठा हो तो वो भी आपका मार्केश बनता है यहाँ पे। तो यहाँ मार्केश की ये पोजीशन रहने वाली है। अब आपने कहा बेसिक मार्केश आपके क्या हुए, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति हो गए, तो मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, तो आपको थोड़ा बच के चलना है। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, चंद्रमा को बुध संभाल नहीं सकते, मैंने बताया आपको पहले ही। मंगल के घनघोर दुश्मन है बुध, बुध संभालेंगे, मंगल परेशान होगा, तो आपको मंगल से बचकर चलना पड़ता है, क्योंकि आपके जो हैं वो लग्न के लॉर्ड जो है बुध महाराज हैं। याद रखें मंगल को कोई भी काम करना आप अवॉइड करें। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं देखिए सभी ग्रहों से। अब ग्रहों की स्टार्टिंग मैंने क्लिक लगा दिया, डबल टिक लगाया है, कोई ग्रह कहाँ से स्टार्ट है, शुक्र कहाँ से स्टार्ट की डबल टिक लगा हुआ है। शुक्र की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगी, वृश्चिक से स्टार्ट होगी। तो आपकी कुंडली में ये बेसिकली साल के शुरुआत में 6th हाउस में होगा। 19 जनवरी तक शुक्र बैठा है आपके 6th हाउस में। यदि स्पाउस से कोई विवाद का योग बनता है तो शुक्र में बुध आता है आपका, तो आपका अंतर प्रत्यंतर या महादशा में, तो आपका कुछ कोर्ट केस का स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बन सकता है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के घूमने फिरने में खर्चा करवाएंगे 19 जनवरी तक आपके घूमने फिरने का, और यहाँ 20 मई से 13 जून भी ये आपके घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे शुक्र महाराज, फैमिली के साथ घूमने का ऐसा योग बन सकता है। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए आपके जो हैं बृहस्पति की राशि पे, धनु पे, यहाँ 19 जनवरी से 12th फेब एंड 7th नवंबर से 3rd दिसंबर यहाँ होंगे, और यहाँ होंगे आपके 13 जून से
7 जुलाई। देखिए तो आपका इस ड्यूरेशन में क्या है, शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि में, आपका स्पाउस थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन आपको मजबूती मिलेगी। शुक्र यहाँ पे आपको मजबूती देगा। मालिक कहाँ का होता है, 2 और 7 का। तो संतानों को लेके आपके स्पाउस से मतभेद का योग बनेगा। संतानों पे पैसा खर्चा होगा, ठीक है, होना भी चाहिए, बच्चों पे अच्छे कामों में हो बस। और उसके बाद आपको सुख हासिल होगा संतानों से। आपके स्पाउस थोड़ा परेशान रहेंगे, उनको लगेगा कि आपका डिसीजन ठीक नहीं है, जो भी संतानों को लेके होगा। लेकिन शुक्र महाराज यहाँ बैठ के, मैं फिर से कह दूं, बृहस्पति की राशि में है, आपका स्पाउस थोड़ा परेशान होगा, थोड़ा आपको स्पाउस को देखना पड़ता है। आपको मजबूती देनी ही देनी है शुक्र ने, निश्चित रूप से। देखिए बुध की राशि में बैठा है, मन का सुकून दे जाएगा। मन का सुकून किससे हासिल होता है, फैमिली से या धन से, तो अल्टीमेटली आपको धन लाभ का योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहाँ से आएंगे शनि की राशि में 13 फेब से 6 मार्च, 3 दिसंबर से 29 दिसंबर। जिनके शुक्र की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए ये समय, और यहाँ पे देखिए शुक्र आया 8 जुलाई से 1 अगस्त, ये समय। तो शुक्र का ये पीरियड उनके लिए जो है पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और यदि आपका कोई है कोई लेडी जो है आपके एंसेस्टर्स का साइड में, या फिर आपके भाई बहनों के साइड में कोई बीमार है, या मदर या कोई सीनियर लेडी रिलेटिव में, तो वो उनको घात का योग बनेगा तब जब आपका मार्गेश आता है मंगल में, बृहस्पति में शुक्र आता है। यहाँ पे शुक्र आपको निश्चित रूप से ऐश्वर्य के साधन खरीदने का योग बनाएगा, यानी कि लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, ऐसा योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आए, देखिए आपके कब, 8 मार्च से 1 अप्रैल, और यहाँ बैठेंगे आपके 1 अगस्त से 25 अगस्त। शुक्र महाराज जो हैं बैठे हैं शनि के साथ, बहुत बहुत बेहतरीन योग है। जिनकी शुक्र की दशा चलेगी वो सुन लें, 8 मार्च से 1 अप्रैल, और यहाँ पे आपका जो है 1 अगस्त से 25 अगस्त आपको भाग्य से लाभ होने का बहुत मजबूत योग है। थोड़ा आपका अपने भाई बहनों से आर्गुमेंट होगा इस समय, क्योंकि जो है वो सूर्य की राशि में शुक्र आएगा, उसके बाद थोड़ा वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी, लेकिन भाग्य से आपको लाभ मिलना तय है। यहाँ देखते हैं शुक्र महाराज जो है ऐसा यहाँ आया, देखिए आपका मीन राशि में, आपका कब आया, 2 अप्रैल से 25 अप्रैल। मीन का शुक्र देखिए, यहाँ कन्या का शुक्र था, शुक्र यहाँ पे आपका जो है वो नीच का हो गया था, यहाँ मीन का शुक्र आपका उच्च का हो गया। अब शुक्र महाराज उच्च के हैं, शुक्र महाराज यहाँ नीच के हैं, निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंज करवाएंगे, आपके पदोन्नति का योग बनाता है, आपके गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, आपके पॉलिटिकल लाइन का बहुत बहुत मजबूत योग है। जो मिथुन लग्न वाले जातक हैं, राहुदेव के यहाँ प्लेसमेंट को भुनाएं, कैश करें, पॉलिटिकल लाइन का बहुत मजबूत योग है। तो शुक्र महाराज ये आपको निश्चित रूप से दे जाएंगे। यहाँ देखिए आपको भी सुकून दे जाएंगे, हालांकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से एनिमिटी है, लेकिन वहाँ राहु बैठा है सपोर्ट करने के लिए, राहु देव संभाल लेते हैं बृहस्पति को। बहुत बेहतरीन योग है धन प्राप्ति का। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए 25 अगस्त से 19 सितंबर भी बहुत मजबूत योग है। हाँ, शुक्र यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, उसको केतु देखेगा, तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी। शुक्र क्या होता है, बेसिकली वैवाहिक जीवन का मालिक होता है, तो वहाँ थोड़ी ऊंच नीच आएगी। यानी शुक्र अगर यहाँ बैठा है केतु के साथ, तो जो लेडीज जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है, यदि प्रेग्नेंट चल रही हैं, तो अपने गर्भस्थ शिशु का, यहाँ का मालिक क्या है, शिशु का मालिक देखिए, संतान का मालिक शुक्र है, तो उनका ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं आपके, तो भी आपको उनका ध्यान रखना है। बच्चे बड़े हैं तो भी देखना है, केतु उनको यौन प्रलोभित करेगा। संतानों पे निगाह रखनी है, आपके बेटे हो बेटी हो, उनके रूटीन पे हल्का सा निगाह रखनी है आपको। जब तक शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं, मैंने बताया 25 अगस्त से 19 सितंबर और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल आपके संतानों के पदभ्रमित होने का योग बनता है, आपको धन दे जाएगा। शुक्र महाराज यहाँ आए, मैंने बताया था यहाँ उच्च का था, यहाँ नीच का था। देखिए जब शुक्र महाराज यहाँ नीच के होंगे, तो ये आपको निश्चित रूप से नीच काम से पैसा दे जाएंगे। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, उस समय विवाह अवॉइड करें। मैंने सब बोलते जा रहा हूँ, देखिए विवाह योग, संतान योग कब आपको अवॉइड करना है। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आए, कहाँ है, बृहस्पति महाराज बैठे हैं। कब तक बैठे हैं, 25 अप्रैल से 20 मई तक यहाँ बैठे हैं। देखिए अब 25 अप्रैल से 20 मई शुक्र यहाँ बैठा है। यहाँ कब बैठा है आपका, 19 सितंबर से 14 अक्टूबर। संतानों के विवाह का मजबूत योग बनता है आपके। दूसरी बात, संतानों के एजुकेशन के लिए बाहर जाने का योग बनता है। संतानों की जॉब का मजबूत योग बनता है। संतानें यदि आपकी जो है वो टीन एज में है, तो उनके यौन रूप से प्रलोभित होने का योग बनता है। यहाँ पे शुक्र महाराज 20 मई तक हैं, 2 मई को बृहस्पति चले जाएंगे, तो खासकर 25 अप्रैल से 2 मई तक बृहस्पति और शुक्र साथ होंगे। संतानों में विसंगति आएगी, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, आपको धन लाभ का बहुत मजबूत योग बनेगा। शुक्र महाराज यहाँ आए, देखिए 20 मई से 13 जून अपनी ही राशि में है, घूमने फिरने का योग बनेगा ये। और यहाँ लिखा हुआ है मैंने 19 जनवरी तक, ये निश्चित रूप से आपके घूमने फिरने का योग बनाएंगे। खर्चा करवाएगा अच्छे कामों में, मांगलिक कामों में, संतानों को लेके, संतानों के विदेश जाने को लेके, संतानों की हायर एजुकेशन को लेके खर्चा बना होने का योग बनता है। ठीक है, वो होना भी चाहिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं अगली यात्रा मंगल महाराज से। मंगल महाराज देखिए स्टार्टिंग यहाँ तक है, आपके 5 फेब तक ये आपके
7th हाउस में होंगे, यानी 5 फेब तक आने वाले साल में जो भी मिथुन लग्न का जातक पैदा होगा वो 7th हाउस का मंगली होगा। ऐसे ही ये 6 फेब से 15 मार्च वो अष्टम मंगली होगा। अब यहाँ पे मंगल बैठा है, यहाँ मालिक किसका है? 1 और 8 का मालिक होता है, यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। डबल मार्केश बनता है देखिए यहाँ पे, लेकिन लाभ दे जाता है। निश्चित रूप से मंगल यहाँ बैठ के स्पाउस की साइड से आपको लाभ का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट का योग बनेगा। आपके स्पाउस का कोई काम धंधा है वो मजबूती आएगी उसमें। आपके स्पाउस का कुछ काम धंधा छूटा था, मान लीजिए कोई नौकरी का जो है इस पिछले विगत इस साल जो है कोई छूटी थी, तो उसके आगे जो है मजबूत होने का योग बनेगा, काम बढ़ेगा उनका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ देख रहे हैं बुध की राशि को, आपको थोड़ा ऊंच नीच आएगी क्योंकि मंगल महाराज का एनिमी है बुध। तो मंगल 27 अगस्त से 20 अक्टूबर और 5 फरवरी तक यहाँ पे स्टार्टिंग में ये आपको परेशान करेगा, आपके मन को अशांत करेगा, आपके स्पाउस को मजबूती दे जाएगा। निश्चित रूप से संतानों को भी ये आपकी मजबूती देगा, लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। जब मंगल यहाँ बैठा है, देख रहा है, लग्न को मालिक किसका है? स्वास्थ्य वाले खाने का है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आए, देखिए आपके लिखा है मैंने, आपके 6 फेब से 15 मार्च और यहाँ आएंगे 21 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से एंड तक। तो अब मंगल कहाँ आया? मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ मंगल उच्च का हो गया, यहाँ मंगल उच्च का हो गया, यानी 21 अक्टूबर से एंड तक। और देखिए 6 फरवरी से 15 मार्च ये मंगल की 2 पोजीशन ऐसी होंगी जब मंगल यहाँ आने पे उच्च का होगा, यहाँ आने पे नीच का होगा। मंगल उच्च का हो या नीच का हो, उच्च का मंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाभ देगा आपको, पॉलिटिकल लाइन से मजबूत लाभ का योग बनाएगा। नीच का मंगल 7, 8 निश्चित रूप से आपका भाग्य बनाएगा। भले ही शनि को देख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 7, 8 और माइनस माइनस प्लस होगा। शनि घनघोर दुश्मन है मंगल का, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, तो ये आपको पॉलिटिकल योग बहुत मजबूत बनाएगा। यानी मिथुन लग्न वालों के लिए पॉलिटिकल योग तो बहुत तगड़ा है इस बार 2024 में। आप पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं पहले तो उसको कैश करें, नहीं किए तो करने का इंतजाम करें। तो अब यहाँ पे ये आपको मजबूती देगा, लेकिन जब उच्च का और नीच का होगा तो जहां का मालिक है वहां खलबली लाएगा, लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, स्वास्थ्य का अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। मंगल महाराज यहाँ आया 16 मार्च से 23 अप्रैल देखिए, और मंगल महाराज यहाँ आए आपके यहाँ तो आए नहीं, खैर मंगल महाराज 16 मार्च से 23 अप्रैल आपके शनि के साथ बैठा होगा, परेशान होगा, आपके भाई बहनों से आपके आर्गुमेंट का योग बनेगा। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन जो है आपके टेम्परामेंट से आपको टेम्परामेंट बढ़ाना पड़ेगा, अपना मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परामेंट शो करना पड़ेगा, तब आपके काम अर्जित होंगे। अदरवाइज ये नीच काम से लाभ का बहुत मजबूत योग बनाता है। और नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैं समझाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप देखते होंगे। यहाँ राहु के साथ आए मंगल महाराज 24 अप्रैल से 1 जून, और देखिए यहाँ पे तो आने ही नहीं है। 24 अप्रैल से 1 जून राहु के साथ हैं। आपके इंप्लीमेंट वाले खाने में राहु और मंगल ने पट्टी नहीं है, लेकिन ये बहुत मजबूत योग होता है आपका पॉलिटिकल, आपके गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत योग बनाएगा देखिए। और उसके बाद यहाँ से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए या काम धंधे के लिए, उसका भी मजबूत योग बनाएगा। मंगल यहाँ आया 2 जून से 12 जुलाई, ठीक है, अपनी ही राशि में है। मंगल यहाँ तो आना नहीं है, तो 2 जून से 12 जुलाई मंगल देख रहा है शुक्र की राशि को, ठीक है। अगेन ये आपके संतानें थोड़ी एग्रेसिव नेचर की हो जाएंगी, थोड़ी रेबेल नेचर की हो जाएंगी। लाभ का योग अपनी राशि में बैठा है, निश्चित रूप से बनाएगा ये। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ बैठा है आपके बैठा है वो लाभ वाले खाने में, और धन वाले खाने को देख रहा है। चंद्रमा की राशि है, ठीक है, दे जाएगा आपको। मंगल की चंद्रमा से कोई एनिमिटी नहीं है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल महाराज 13 जुलाई से 26 अगस्त यहाँ शुक्र की राशि में आए, तो 13 जुलाई से 26 अगस्त ये आपके थोड़ा एनिमीज को प्रबल कर देगा। हालांकि मंगल अपनी राशि को देख रहा है, एनिमीज आपके पीछे से घात करने वाले हो जाएंगे, और इंटरनेट इत्यादि के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपकी कोई मीमांसा भर्त्सना भी करेगा, क्रिटिसाइज करेगा आपको, उससे परेशान न हो, ऐसा योग बनता है। मंगल चोट चपाट का भी योग बनाता है, ड्राइविंग ध्यान से करें। मंगल महाराज यहाँ से यहाँ आए लग्न में 27 अगस्त से 20 अक्टूबर, ठीक है। और उसके बाद मंगल 4 फरवरी से तक यहाँ पे है देखिए। तो मंगल महाराज की शेड यहाँ पे या यहाँ पे आने पे बुध की राशि को है पे बैठा है, आपको बुध से उसकी एनिमिटी है, आपको असंयमित करेगा, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। निश्चित रूप से देख रहा है माता वाले खाने को, माता है तो आपके उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा इस ड्यूरेशन में। ये मंगल की पोजीशन रहनी है। तो हमने क्या देखा, देखिए शुक्र मंगल देखिए आप आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्यदेव की दशा कहाँ से स्टार्ट है, 14 जनवरी तक यहाँ बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में, और 16 दिसंबर से एंड तक यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आपके लग्न को सूर्य यहाँ का बैठा है। 15 जून से 16 जुलाई बुध का अच्छा संबंध है, आपको मजबूती देंगे, आपके स्पाउस को भी मजबूती देंगे। आप दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ोगे, आप दोनों का अच्छा इस कोलैबोरेशन दिखता है इस ड्यूरेशन में, जब आपका सूर्य यहाँ आएगा, मैंने लिखा हुआ है देखिए, या यहाँ आएगा। सूर्यदेव यहाँ आए शनि की राशि में,
अपने औलाद के घर में आए हैं, घर खाली है, बगल में औलाद बैठी है अपने दूसरे मकान में। सूर्य थोड़ा पीड़ित होगा यहाँ पे, सूर्य पीड़ित होगा, कहाँ बैठा है अष्टम में, मालिक कहाँ का है, आपके भाई बहनों की साइड का है। आपके भाई बहनों की साइड से यदि आपका मार्केश चल रहा है, मैंने बताया मार्केश क्या है, मंगल में, चंद्रमा में, यदि आपका सूर्य यहाँ बैठा है, चल रहा है, तो इस समय आपको अपने भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए, देखिए शनि के साथ बाप बेटा साथ बैठ गए, दोनों में जो है आर्गुमेंट होंगे। शनि अपनी राशि में बैठा है, शनि मजबूत है, बेटा शनि अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है, आपको नीच काम से लाभ का योग बनाएगा, पॉजिटिव कामों से लाभ नहीं देगा। यहाँ पे शनि और सूर्य साथ बैठ के आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, आपके भाई बहनों से आपका आर्गुमेंट का योग बन सकता है, बच के रहें उससे। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ कब आए, जैसे ही सूर्यदेव 15 मार्च से 13 अप्रैल यहाँ आए, या फिर आपके जो हैं 17 सितंबर से 16 अक्टूबर यहाँ आए, यहाँ भी आए तो राहु ने ग्रहण लगाया, यहाँ आए तो केतु ने ग्रहण लगाया, अगेन ये सूर्य पे ग्रहण लगाएगा, आपका टेम्परामेंट दब जाएगा, आप थोड़ा अंडर प्रेशर रहेंगे, थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो फ्रस्ट्रेशन को ना पालें, और क्योंकि ये समय लंबा नहीं रहना है। और यहाँ पे ग्रहण लगेगा किस पे, अगेन मैं बोल दूं आपके थर्ड हाउस पे, भाई बहनों की साइड पे यदि मार्केश बनता है तो भाई बहनों की साइड से दिक्कत होने का योग बनता है, उनको भाई बहनों को दिक्कत होने का योग बनता है, यहाँ ये ग्रहण लगाएगा। उसके बाद भी निश्चित रूप से सूर्यदेव यहाँ आएंगे, भले ही ग्रहण लग रहा है, टेम्परामेंट में ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी आपके कार्य क्षेत्र में। आपके बुध की राशि को देखेगा तो आपके लिए ऐश्वर्य के साधनों या जॉब लगने का बहुत मजबूत योग है। हाँ, भाई बहनों की साइड से आपको जो है कुछ ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है। सूर्यदेव 14 अप्रैल से 14 में यहाँ आए, देखिए मेष का सूर्य उच्च का हो गया, और सूर्य यहाँ आया कब, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, ये सूर्य तुला का सूर्य आपका नीच का हो गया। सूर्य उच्च का या नीच का हो, अगेन आपके टेम्परामेंट में ऊंच नीच आएगी, टेम्परामेंट बढ़ाएगा, आपकी संतानें पदभ्रमित होंगी। शुक्र की राशि में सूर्य देखेगा, चाहे वहां बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो, वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा, आपके संतानों को लेके आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा, इस तरह की पोजीशन बनेगी। सूर्यदेव यहाँ आए, देखिए आपके 15 मई से 14 जून, और यहाँ आए 17 नवंबर से 15 दिसंबर। अब सूर्यदेव यहाँ आ गए शुक्र की राशि में, खर्चा होगा निश्चित रूप से आपका। तो मेडिकल लाइन में, चिकित्सकीय लाइन में यदि सूर्य के साथ बुध की शेड है आपकी, तो आपका चिकित्सकीय लाइन में, सर्जरी के काम में पैसा खर्च होने का योग बनता है। सूर्य देख रहा है शुक्र की राशि को, शुक्र यहाँ 2 और 7 का मालिक है, मैंने बताया आपको। तो आपका निश्चित रूप से संतानों को लेकर, संतानों को भेजने के, संतानों पे खर्चे का योग बनता है, संतानों पे निगाह बने रखें। संतानों के चलते ऐसा भी योग बनता है, संतानें बड़ी हैं कि उनके स्पाउस के चलते आपको लिटिगेशन के थ्रू गुजरना पड़े, यहाँ बैठ के सूर्य आपका कोर्ट केस का भी योग बनाएगा, ये ध्यान रखना है। तो सूर्यदेव यहाँ आए, जब यहाँ आए उस पर हम बात कर चुके हैं, लग्न को मजबूती देंगे आपके। ये सूर्य की पोजीशन है, देखिए बुध महाराज की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। बुध महाराज बैठे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 6th हाउस में बैठे हैं, मंगल की राशि में बिल्कुल नहीं पड़ती है। बुध यहाँ बैठा है, दो चीज समझ लें पहले, मंगल जब यहाँ 13 जुलाई से 26 अगस्त देखेगा आपके यहाँ, मंगल महाराज के 1st, 2nd, 3rd, 4th, मंगल महाराज पे दृष्टि कब पड़ी आपकी, 13 जुलाई से 26 अगस्त। उसके बाद यहां से देखेगा 8वीं से 2 जून से 12 जुलाई। तो ये वो पीरियड है जब आपको किसी भी लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, लोन नहीं उठाना है, पैसा उधार लेना नहीं है, उधार देना नहीं है, देंगे तो लौटेगा नहीं, लेंगे तो आपको देने में जो है दिक्कत आ जाएगी, कि ध्यान रखना है। ऐसे ही बुध महाराज यहाँ आ गए, 7 जनवरी तक हैं देखिए, और नवंबर दिसंबर में लिटिगेशन का योग बनता है, कोर्ट केस का योग बनता है, चाहे वो स्पाउस की साइड से हो चाहे किसी साइड से हो, ये आप पे लिटिगेशन का योग बनता है, स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बनते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है इस समय अपने स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य में ऊंच नीचे, पानी से खतरा, घात का योग बनता है। बुध यहाँ बैठा है, 1 जून से 15 जून आपके घूमने फिरने का योग बनाएगा स्पाउस के साथ, बेहतर योग है, मजबूत योग है, ऐसे चांसेस है कि आप बाहर घूमने जाओ फैमिली के साथ। बुध महाराज यहाँ आ गए, देखिए आपका 8 जनवरी से 2 फरवरी बृहस्पति की राशि में, 16 जून से 30 जून यहाँ आए हैं। दोनों केस में ये आपको मजबूती देंगे, 3 और 6 का मालिक है, मन का सुख बड़ा रहेगा, माता की साइड से, ननिहाल की साइड से, इन साइड से आपको लाभ का योग बनता है, जमीन लेने का योग बनता है, या फिर आप कोई कॉमर्शियल वाहन या नॉर्मल वाहन लेना चाहते हैं लग्जरियस, तो उसका मजबूत योग बनाता है। ये निश्चित रूप से आपको अब आपके स्पाउस के बीच जो है अच्छे संबंध स्थापित करेगा। बुध महाराज यहाँ है शनि की राशि में, ये आपको पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, 3 फरवरी से 21 फरवरी, यहाँ 30 जून से 20 जुलाई, 23 अगस्त से 5 सितंबर, ये आपका ऐसा योग बनाएगा कि आपको जमीन के काम से, लैंड के काम से, लाइजनिंग के काम से, ब्रोकरशिप दलाली के काम से, इनसे पैसा दे जाएगा यदि आपका ऐसा काम है तो। ट्रांसपोर्ट के काम से पैसा दे जाएगा, जेम स्टोन के काम से पैसा दे जाएगा, गारमेंट्स के काम से पैसा दे जाएगा, यहाँ से
बुध महाराज फिर से कह दूं 3 और 6 आपके लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। आपको बुध की पोजीशन थोड़ी भी काम चलाऊ भी हो जाए तो आपको पन्ना 8.25 व्यक्ति का पहनना चाहिए हमेशा। खैर आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आए, शनि की राशि में बहुत बेहतरीन योग है। देखिए सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग 22 फरवरी से 8 मार्च और 21 जुलाई से 23 अगस्त, बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। किस चीज के लिए? जुए सट्टे के लिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद ये पॉलिटिकल योग है आपका, विदेश जाने का योग बनाएगा। राजनीति में है बुध, यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए, बहुत बेहतरीन समय रहेगा। बुध महाराज यहाँ आए अब 9 मार्च से 11 मई, अब यहाँ पे आएंगे 25 सितंबर से 11 अक्टूबर। अब बुध बैठा है केतु के साथ, बुध थोड़ा फ्लक्चुएट तो होगा। दिक्कत क्या है? कन्या का बुध, ये बुध उच्च का हो गया। बुध यहाँ आया 25 सितंबर से 11 अक्टूबर, 101%। 15 मार्च से 13 अप्रैल ये आपके विदेश जाने का योग बनता है। बुध अगर आप यहाँ लेके आए हैं अपनी कुंडली में तो आप पता नहीं क्यों अपने देश में रुके, जाएं विदेश जाएं, बहुत पैसा कमाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाता है। तो 15 मार्च से 13 अप्रैल बुध नीच का है, नीच काम से बहुत पैसा दे जाएगा आपको। और नीच काम क्या होते हैं बताया मैंने आपको। 25 सितंबर से 11 अक्टूबर ये ड्यूरेशन ऐसा है जो विदेश जाने का भी काम धंधे के लिए बहुत 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 मजबूत योग है। 11th में से 14th में 11th में से 1 जून यहाँ आएगा देखिए आपका, और यहाँ आया आपका 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। ये आपकी संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है, संतानों के अर्निंग के लिए विदेश जाने का योग बनता है, और पॉलिटिकल लाइन का बहुत मजबूत योग बनता है। देखिए संभावनाएं बनती हैं कि आपकी संतानें आपके अपने काम धंधे या बिजनेस में भी आपके सहयोग करने आए। बुध महाराज यहाँ आ गए देखिए आपके शुक्र की राशि में 1 जून से 15 जून, और बुध की जर्नी यहाँ थी। मैंने बताया आपको क्या योग देगा आपका। बुध यहाँ बैठा है तो घूमने फिरने में आपका जो है समय व्यतीत होगा साल में, खासकर ये 1 जून से 15 जून। तो अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें बेस्ट टाइम क्या है। मैंने ये देखिए आपका बुधादित्य योग लिखा है, बुध आदित्य योग कब बनना है। 16 जून से 30 जून बहुत बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए, चीजों को कैश करने के लिए, पुराना पैसा समेटने के लिए, लग्जरियस आइटम खरीदने के लिए। 8 जनवरी से 14 जनवरी मजबूत समय है आपके स्पाउस के किसी भी तरह के बिजनेस या जॉब में एंट्री मारने के लिए। 15 मार्च से 13 अप्रैल पॉलिटिकल लाइन समझ लीजिए कि कुछ कहना ही नहीं है मुझे। ऐसे ही 25 सितंबर से 11 अक्टूबर पॉलिटिकल लाइन बहुत बेहतर है। 25 सितंबर से 11 अक्टूबर माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, ध्यान रखना है। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले कार्य क्षेत्र में चेंज का योग बनता है जो बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो बहुत बेहतरीन जाना है। बुध महाराज 17 जुलाई से 20 जुलाई, देखिए बुधादित्य बना यहाँ पे, और यहाँ बना 3 फरवरी से 13 फरवरी। अगेन आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनेगा, भले ही आपको तुरंत लाभ न दिखाई दे लेकिन संपत्ति आपके नाम पे हो जाएगी, ऐसा योग बनाएगा। नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा बुधादित्य। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 11 में से 14 में आपकी संतानें यदि जॉब के लिए ट्राई कर रही हैं उनके लिए बहुत मजबूत समय है। अगर लंबे समय से वीजा का मैटर रुका हुआ है उनका, या फिर मान लीजिए उनका PR नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए बहुत मजबूत समय है ये। उसके बाद मैंने बताया आपको यहाँ पे देखिए 17 अगस्त से 23 अगस्त और 6 सितंबर से 16 सितंबर कहाँ पे है? 3rd हाउस में है, आपको लाभ का योग बनाएगा मजबूत। ऐसे ही यहाँ पे 22 फरवरी से 8 मार्च लाभ का योग बनाएगा। ये लाल से मैंने लिखा हुआ है, यहाँ आपको लाभ निश्चित होना है। हाँ, 1 जन से 14 जून खर्चा रैंडम बनाएगा बुधादित्य आपका, ये ध्यान रखें। 17 नवंबर से 15 दिसंबर पीछे से घात करने वाले एनिमी आ जाएंगे, याद रखें। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर और 11 में से 14 में थोड़ा गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है, ये भी ध्यान रखें। मार्केश बता दिया है मैंने, तो कब प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान रखना है और कब आपको पैतृक संपत्ति का योग बनेगा, ये चीजें मैंने यहाँ लाइन से लिखी हुई हैं, आप लोगों को समझा दी। देखिए ये होने वाला है आपके 2024 में, जो जेमिनी एसेंडेंट हैं उनके साथ। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।